अच्छा। और फिर से ना इसकी वजह से ना मेरे सारे फ्रेंड्स को लगता है कि मैं एटीट्यूड है, मैं मेरे पास टाइम नहीं है उनके लिए। लेकिन मेरे पास बातें ही नहीं है, मैं क्या बात करूं उनसे। कोई नहीं बेटा, आपको दो तीन वीकनेसेस ऐसे बतानी, जैसे वर्काहॉलिक हो आप, थोड़ी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो, थोड़ा सा मोर टॉकेटिव हो, ऐसे करके बोल सकते हैं। ये तीन चार चीज़ें बोल। सर मोर टॉकेटिव तो नहीं हूं मैं। क्यों बेटा, या हमारी हूँ? क्लास में तो आप, हाँ हमारी क्लास में तो आप बहुत अच्छे से बात करते हो आप। इतनी बातें तो कोई इंट्रोवर्ट बच्चा नहीं कर सकता, जी इतनी सर। बातें। सर पता है मैं ना आपकी क्लास में ही बात करती हूँ, वरना मैं कहीं भी, मैं अभी कंप्यूटर क्लासेस ले रही थी वहां पे मैं चुपचाप बैठी रहती थी। हाँ तो बेटा, ये तो हम अपने हिसाब से ही बता सकते हैं, जैसा हमारे से इंट्रैक्शन हो। सर मेरी एक दो तो है, जैसे कि सर मैं मना नहीं कर सकती, जैसे आई कांट से नो, कि जो भी कुछ हेल्प मांगता है, चाहे वो मेरा कॉम्पिटिटर ही हो, मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। तो ये ये बता दो। बता सकते हैं ना कि सर हम मना नहीं कर सकते किसी को। यस, बता सकते और सर हैं। ये बता सकते हैं ये फोन वाला। हाँ, फ़ोन वाला नहीं। आप अपने दोस्त को थोड़ी बता रहे हो, ये नहीं बता सकते। अच्छा। हाँ। सर हेलो। हाँ जी। सर आपने लास्ट टाइम तो ये बोला था, जैसे मैंने भी बोला था, किसी और बच्चे ने भी बोला था ना कि आप किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकते, तो बोले आप टीचर बनने जा रहे हो तो इस लेवल पे मैच्योर हो, आपको मतलब अगर कोई चीज मना करनी है तो मना कर दो। आपने कहीं और अटेंड कर ली क्लास, मैंने नहीं बोला होगा हाँ जी। ये। मैंने नहीं बोला होगा। नहीं सर, आपने कहा था कि आप, मैंने भी ये बोला था कि मैं किसी चीज के लिए ना मना नहीं कर सकती, तो आपने कहा था कि आप मतलब टीचर बनने जा रहे हो तो आप मना मतलब हर एक चीज के लिए वो आप हाँ क्रॉस तो नहीं कर क्वेश्चन। सकते ना आप। मैं, नहीं नहीं, या तो मैंने हाँ क्रॉस जी। क्वेश्चन किया होगा आपसे। हाँ जी। मतलब मैंने या तो क्रॉस सर लेकिन क्वेश्चन के तौर। आपने ये, हाँ ये तो आपने कहा था कि जैसे अगर आप मैच्योर हो तो आप किसी चीज के लिए ना मतलब इस पे हुआ था सर डिस्कशन ना। तो वो पॉइंट आप बता नहीं पा रहे, क्या पॉइंट पे बात कही थी मैंने। सर मुझे एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने भी ये बोला था कि मैं किसी चीज के लिए ना, जैसे कोई बोलता है कोई हेल्प या कुछ तो मना नहीं कर सकती, तो आपने कहा था कि ये आपका मतलब ये आपकी वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ये हाँ वीकनेस क्रॉस। ही है आपकी। फिर या तो हाँ, फिर या तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर। अच्छा, वीकनेस कही थी तो वीकनेस तो बोल ही रहा हूँ मैं अभी भी। सर आप। एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इस पे हुआ था, तभी मैंने फिर थोड़ा कंफर्म करने के लिए आपसे अभी पूछा है कि। नहीं नहीं नहीं, आप या तो देखो कंफर्म बात बताओ, या मैंने जो कहा होगा वो वीकनेस के तौर पर कहा होगा। कि अगर आपने वीकनेस के तौर हाँ। पे बताया होगा तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन होगा आपसे ये। हम्म। ठीक है। ये। ठीक है सर। ठीक है। ओके, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने हॉबीज में ये चीज मेंशन की है, एक तो मेकिंग यूजफुल थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल एंड टॉकिंग टू चिल्ड्रन। क्या मैं ये मेंशन कर सकती हूँ, टॉकिंग टू चिल्ड्रन? कौन से बच्चों से बात करना पसंद है आपको? हम्म? अंतिम आपकी सर आवाज़ ही। जो छोटे बच्चों से बात करना। कौन से छोटे बच्चे, स्कूल में पढ़ाते हो आप? नेटवर्क। स्कूल में पढ़ाते हो आप? नहीं, जो मेरे आसपास, आसपास घर के आसपास जो भी छोटे बच्चे हैं उनसे। सर मैं हाँ। स्कूल, मेरे पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर मैं आसपास कुछ छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाती हूँ। ट्यूशन नहीं देती, पर मैं उनको वैसे ही पढ़ाती हूँ, नीडी चिल्ड्रंस कुछ। उनसे बात करना पसंद है आपको? हाँ जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कर सकती हूँ सर मैं मेंशन? हाँ, 100% मेंशन करो। और सर ये मेकिंग यूजफुल थिंग फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, इससे रिलेटेड सर क्या क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं? क्या बनाते हो आप? सर कुछ भी, जैसे वेस्ट मटेरियल है उससे कोई भी अभी चीज, जैसे मैंने लेटेस्ट अगर लेटेस्ट में क्या बनाया पेपर है से अभी? रेन हार्वेस्टिंग मॉडल बनाया, एक फैन, और जैसे एक पेपर, पेपर से भी बना लेती हूँ काफी कुछ, स्पैरो, फिश,
एरोप्लेन काफ़ी कुछ। क्लासरूम में जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं एज़ ए टीएलएम, मैं वो भी बना लेती हूँ काफ़ी। ठीक है, बच्चों को वेस्ट मटेरियल से कुछ चीज़ें क्रिएटिव चीज़ें बनाने के लिए आप कैसे इंस्पायर करोगे? आज मुझे को पढ़ाई में उनको शुरू में पेपर से कुछ अच्छा-सा बना के दिखाऊँगी। अगर मेरे को उनको कैट के बारे में पढ़ाना है या कुछ भी पढ़ाना है तो मैं उनको बनाना सिखाऊँगी। तो बच्चे हैं, अगर मैं उन्हें डिज़ाइन करके दिखाऊँगी तो उसमें एज़ ए टीएलएम मैं यूज़ कर सकती हूँ उसको। ठीक है, बता सकते हो आर्ट एंड क्राफ्ट भी बताओ, मतलब ये वेस्ट मटेरियल से कुछ आर्ट बना सकते हो और आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना, बच्चों से बातें करना, बच्चों के साथ खेलना पसंद है, ये भी बता सकते हो, अपनी हॉबीज़ में बता सकते हो आप। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके। ओके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट। हेलो सर, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर पवन बात कर सर। मेरे पास जो सर्टिफिकेट एससी सर्टिफिकेट है सर, कैटेगरी मेरी एससी है, तो सर उसमें हरियाणा का और सेंटर का अलग अलग सर्टिफिकेट होता है क्या सर? नहीं नहीं, एससी सर्टिफिकेट किसी भी उसका चलेगा, मतलब स्टेट का ही चलता है वैसे तो, सेंटर का कुछ नहीं होता, स्टेट सेंटर की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं सर, जैसे केवीएस ने नहीं फॉर्मेट में सर। दे रखा है, एससी एसटी ऐसा कुछ फॉर्मेट है, पता सर नहीं वो किस चीज़ के लिए है। सर हाँ, सर शुद्धजन बात कर रहा हूँ। सर होता है, सेंट्रल का स्ट्रक्चर अलग होता है और स्टेट का अलग होता है। मैं जैसे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्र की कास्ट एससी की अलग है। उसमें जो अरे एससी, शेड्यूल दिए हुए हैं सालों के कि एक तो सेकंड मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपको एससी का सर्टिफिकेट अपने स्टेट में जो बन रहा है ना, वही स्टेट का सर्टिफिकेट ही आपको वो भी उसमें केवीएस में लगाना है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ लगाना है नहीं सर, करना, हाँ सर। बस हाँ, और वो कुछ नहीं भी हाँ लगाना। सर, हाँ जी सर, जो पहले भी केवीएस में ज्वाइनिंग हुई है सर, वो मेरे साथ के थे पहले वाले बैच में वो जब भी न्यू वो लगाए, फॉर्मेट होता तो है, उन्होंने भी सुनो वही मेरी बात। लगाया सर। हाँ, वो एक जी क्या सर। होता है कि एससी वालों के लिए ना एक फॉर्मेट दिया जाता था, अभी लास्ट टाइम तो नहीं दिया, जी, लेकिन पहले एक जी फॉर्मेट सर। देते थे, वो न्यू फॉर्मेट था वो। जी सर। वहाँ पर सेंटर और उसका सवाल ही पैदा नहीं होता, जहाँ से आपका वो सर्टिफिकेट बना है ना पुराना, वहीं से उनको क्या करना है, रिन्यू कराना होता है, उस पर एक अलग से फॉर्मेट बना करके दिया जाता है। लेकिन एससी का इस बार नहीं हुआ ऐसा, पहले होता था ऐसा। ठीक है, और रही बात सेंटर और स्टेट वाली, ये बात ओबीसी के अंदर अप्लाई ज़्यादा होती है, क्योंकि ओबीसी के अंदर काफ़ी सारे बच्चों को कई अलग स्टेट के अंदर सेम कॉमन एलिजिबल नहीं मानी जाती। ठीक है, तो जैसे सर किसी ने मुझे आज बता दिया था ऐसे ही कि आप सेंटर का अलग बनवा लो एससी का, और ये जो सीएससी सेंटर वाले ये बोले कि हरियाणा का अलग होएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अलग होएगा, ऐसा कुछ बताया। नहीं नहीं बेटा, जो है आपके पास वो चल जाएगा, इस पर ज़्यादा सर मेरे सोचने की पास ज़रूरत दोनों है, तो कौन सा लगाओ? सर सर नहीं। जिसके पास मेरे दोनों पास है, दोनों दोनों है। लेकर हाँ, दोनों लेकर जाना। और जैसे मैंने फॉर्म भरा तब मैंने सेंट्रल का लगाया था, सेंट्रल कास्ट। जो भी आपको आपने लगाया था वो तो लेके जाना ही जाना है। अगर आपके पास पुराना और नया दोनों है तो दोनों लेके जाना है। ठीक है, लेटेस्ट वाला ज़्यादातर यूज़ होता है वैसे। पर सर मैं हरियाणा से हूँ, अब मेरे को बनवाना है या नहीं बनवाना, बस मुझे ये बता दीजिए आपको कुछ कि नहीं जो है। बनवाना भाई पवन, कुछ नहीं बनवाना, कुछ भी नहीं बनवाना। ठीक है ठीक है, सर। हाँ, ठीक है रिलैक्स सर, रहो, थैंक यू कुछ नहीं सो मच। बनवाना, सिर्फ ओबीसी वालों को बनवाना होता है, वो उनको सेंटर का ही सर चाहिए होता मेरा है। एक डाउट है हम्म, सर। बोलो बोलो, हेलो सर। बोलो सर बेटा जो बोलो। एससी का जो कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ सर, जो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट है सर, तो वो हमारा स्टेट लेवल का है, तो सर वो इंग्लिश फॉर्मेट में चाहिए या हिंदी फॉर्मेट वाला चल जाएगा? आपका जिस भी हिंदी फॉर्मेट फॉर्मेट में, का बना हुआ है सर हमारा। नया बनवा लो। कब का बना हुआ है आपका? सर मैंने नया बनवा लिया, लेकिन हिंदी फॉर्मेट का ही है मेरा। 21 का बना हुआ है, वो भी हिंदी वाला ही है। और अभी बनवाया हमने रिसेंटली, 1 महीना हुआ है। चल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों, और नेक्स्ट
सोनिया का हो गया। पूनम, नहीं सर, मेरा नहीं हुआ। बोलो बोलो बेटा। सर मैं छोटा सा है बस। सर मैं ये बोल सकती हूँ कि आई प्रेफर स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। ये हॉबी आपकी? नहीं सर, ये वीकनेस है। वीकनेस कैसे हो सकती है? नहीं सर, उसकी वजह से थोड़ा सा सोशलाइज नहीं हो पाती ना, थोड़ा सा। नहीं, ये नहीं बोला, ये अच्छी नहीं। बात होती, अच्छी आदत होती है। इसको इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। ये हमारी एक तरीके से स्ट्रेंथ के तौर पर भी काम करता है, और ये कई लोगों की हॉबी भी होती है। ठीक है, जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं तो दैट मीन्स कि हम आत्म विश्लेषण में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और हर इंसान को आइडियली कम से कम 1 आवर अपने साथ स्पेंड ज़रूर करना चाहिए। जी सर, ये मेरी हॉबी भी है, स्पेंड टॉकिंग टू माई सेल्फ, ये है मेरी हॉबी। तो ठीक है सारे सर। इंट्रोवर्ट की होती है। ठीक है, कोई ओके इंट्रोवर्ट सर ऐसा नहीं है जिसकी ये हॉबी ना हो, तभी तो इंट्रोवर्ट है वो। हाँ जी। हाँ जी। हेलो हाँ जी। सर, तो वो जंगल सफारी के में मैं डाल सकता हूँ ना हॉबी में? हाँ, डाल सकते सर उसके बारे में मैंने ऐसे लिखा है, आई एम फाउंड ऑफ वंडरिंग इन फॉरेस्ट। हैं। ठीक है। या ठीक है। ठीक डायरेक्ट है। जंगल सफारी लिख दूँ सर? हाँ, जंगल सफारी लिख दो, या आप वो जो जैसे बोल रहे आई हो एम वो भी लिख फाउंड सकते ऑफ वंडरिंग इन फॉरेस्ट हो। हाँ, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट एंड चेस। ठीक है। सर वाचिंग वेब सीरीज डाल सकता हूँ क्या? आपने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है वैसे सुबोधन। हाँ, तो अभी मैंने इन्वॉल्व नहीं किया था। मैंने आपको बायोडाटा भेजा था मेरा ये जंगल सफारी वगैरह ऑलरेडी मैं आपको यस कर चुका हूँ पहले भी। हाँ हाँ हाँ। देख लो, याद रखता हूँ मैं, बहुत बहुत सारे बच्चे हैं फिर भी याद रखता हूँ। चलो भाई, नेक्स्ट इंसान। Hello sir, good evening sir. गुड इवनिंग। I want to introduction, give my introduction sir. इंट्रोडक्शन तो नहीं हो रहा भाई, अभी तो सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हो। आप, नाम क्या है आपका? मोहनलाल sir. मोहनलाल। फिर आपको अपने नाम से ज्वाइन करना है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है? ठीक है सर. हाँ, क्योंकि ना मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप कौन कैंडिडेट हो और मुझे आपसे बात करनी होगी। तो कई बार ऐसा होता है, मैं जो क्लास के बच्चे होते हैं जिनको मैं पहचानता हूँ उन्हीं को ही एंट्री देता हूँ कई बार। ठीक है, Okay, अभी sir. मैं 1-2 दिन के बाद Next ना, time. हाँ कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना। अभी मैं लेता हूँ आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन टाइम। अभी कुछ दिनों के बाद है ना, मैं आप लोगों को यूट्यूब लाइव में भी कनेक्ट करूँगा। यूट्यूब लाइव में इन द सेंस कि आप लोगों की जो क्लास होगी ना वो यूट्यूब पे लाइव भी चल रही होगी। Okay sir. तो जो बच्चे चाहते हैं यूट्यूब पर लाइव होना तो यूट्यूब पे लाइव होकर के देख सकते हैं क्लास। और जो बच्चे चाहते हैं गूगल मीट पे कनेक्टेड होकर के अपने आपको इंटरेक्ट कराना मेरे साथ, तो वो गूगल मीट पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मिलेंगे आपको, वहाँ से सीख सकते हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। ठीक है, Okay sir. चलो। Ask me any question sir. हाँ चलो, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो अगर देना है तो। Firstly, thank you sir to give me an opportunity to introduce myself. My name is Mohanlal. I am going to be 35 years old. I come from a small farming community called Kalwas, which is located in Haryana state. As far as my educational qualifications are concerned, I did my schooling from Board of School Education Haryana. After that, I went Government College Bhiwani, where I completed my graduation in arts stream from Mercy Dayanand University Rohtak. After that, I have completed my D.Ed from Board of School Education Haryana. I have completed a teacher eligibility test 10 times. I have
teaching 8 month teaching practice as pupil teacher during my DED, and I have taught children 1 year tuition at home. I have basic knowledge of computer. I really keen on cooking foods, dancing, singing songs, and reading books. I like to spend time with the nature. I love everyone selflessly. I have a dream to get a job of primary teacher in central government. I am very obedient. I am quick learner. One of my strengths is that I am very honest person. Thank you, sir. आपने थोड़ा ज़्यादा नहीं बता दिया इंट्रोडक्शन अपना? 2 मिनट का है सर। 1 मिनट का करना है। ठीक है सर, इसको शॉर्ट कर लूँगा सर मैं, कुछ पॉइंट हटा के इसके। हाँ, क्या क्या पॉइंट हटाने हैं मैं बताता हूँ आपको। बताओ सर। एक तो आपको मैं 35 साल का होने वाला हूँ, हाँ सर। ठीक है, क्योंकि इसमें खुशी की बात थोड़ी है या आपकी ये पहचान थोड़ी है कि आप 35 के होने वाले हो। नहीं सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ क्या भाई, मेरा लास्ट चांस है ये। ऐसा नहीं। दूसरा Sympathy and- आपने, हाँ, 10 टाइम्स सीटेट क्वालिफाई, टेट नहीं सर, क्वालिफाई। मैं स्टेट के भी और स्टेट और दोनों सीट दोनों मिला के सर ये। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन आप ये बता नहीं सकते। ठीक है सर। हाँ, ये नहीं बता सकते आप। आपने ओके। अपनी स्ट्रेंथ बताई लास्ट में, आप स्ट्रेंथ नहीं बता सकते। ये हाँ, 3-4 चीज़ें तो यस सर। आप नहीं बताओगे। स्ट्रेंथ बतानी सर? नहीं नहीं नहीं, हाँ सर, नहीं, ओके सर। ठीक है, चलो। आपने सर। इतना इंट्रोडक्शन बड़ा बता दिया, मैंने कहा इसमें आगे आप श्री 1008 भी लगा ही देते। थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, जिससे सुनने वाले को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ये है ना सर, प्रैक्टिस कर रखी है तो ये ना आगे जाने के बाद आपने थोड़ा तैयारी, कंफ्यूज हो जाएंगे। तैयारी, हाँ, तैयारी खैर कर रखी है थोड़ा आपने। बहुत ही बचेगा सर। ठीक हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आपको मौका मिले वहाँ पर तो उतना परफॉर्म एटलीस्ट कर ही देना। मतलब इनिशियल स्टेज में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, उनको हटा करके, तो थोड़ा बेटर। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट। सर वीकनेस में बैड कॉलिक एंड ये बता सकते हैं कि टॉकेटिव है? हाँ, बता सकते हो, बिल्कुल, दोनों अच्छी वीकनेस है। सर इसमें क्रॉस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं वो? देखो, अभी क्रॉस क्वेश्चन तो इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि फिर सबके कराने पड़ेंगे मुझे। बाकी मैं, ये कॉमन है, मैं क्रॉस क्वेश्चन सभी के एक साथ ही कराऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। और अभी मौका मिलेगा तो अभी करा ही देंगे, ठीक है, लास्ट के लास्ट। चलो भाई, नेक्स्ट किसी और बच्चे का क्वेश्चन। सर मेरा है कि एक तो हॉबी में क्या है कि मैनेज करना मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम को। मैंने एनजीओ के साथ मिलकर काफ़ी इवेंट किए हुए हैं, जैसे कि प्रतियोगिता वगैरह कराना, क्विज वाली ना, कुछ क्वेश्चन वाली करा के फिर उनको प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, वो सब, या क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूट करना। एनजीओ का जो भी पर्पज़ होता रहता है, लीड्स लोगों को देना, वो सब उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगता है वो सब काम करने में। तो उसको कैसे लिखें, इसमें लिखें या ना लिखें, और लिखें तो फिर कैसे लिखें, एक। और दूसरा, नेचर के साथ जुड़ के, मतलब दूसरे के लोगों की जो रिलीजन्स वगैरह होते हैं ना, उनकी चीज़ें जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है। ये लोग कैसे अपना पूरा स्ट्रक्चर रहता है उनका, जनजातियाँ वगैरह, या फिर दूसरे प्रदेश में जाके वहाँ की चीज़ों को देखना, समझना उनको। ये 2 चीज़ें हैं। एक और मैंने लिख रखा है तो अपना, एक सर्फिंग न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो इन ठीक इंटरनेट। है। एक बच्चे ने लिखा है, सर मैंने पोस्ट सुटेबिलिटी में एक लाइन लिखी है, आई एम नॉट ओनली कमिटेड टू KVS इंस्टीट्यूशन
बट आल्सो टू ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस। तो अगर इससे क्वेश्चन पूछेंगे, बेटा लिखा आपने, क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो कि कैसे बताएंगे आंसर, तो पहले तो आप बताओ ना, अपना पॉइंट क्लियर करो कि आप क्या कहना चाहते हो, आप क्यों ऐसी बात बोल रहे हो। आप अगर आंसर मैं ही कर दूंगा तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपने बात लिखी है ना, ये इसका जो सेंस है वो उतना बेटर नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि आप जो बात बोल रहे हो कि मैं सिर्फ KVS के लिए ही कमिटेड नहीं हूँ, बाकी ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस के लिए कमिटेड हूँ, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस क्या होता है अभी आपको पता भी नहीं है, ठीक है, पहली फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि आप KVS इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ टीचिंग प्रोसेस को मैच मत करो। आप कमिटेड हो KVS इंस्टीट्यूशन के लिए तो दैट मीन्स आप टीचिंग प्रोसेस या ईच एंड एवरीथिंग जो KVS के ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है उसके लिए कमिटेड हो आप, ठीक है, जिसमें टीचिंग प्रोसेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप माइक ऑन करो, तो अगर आपका आज नहीं पॉसिबल है तो नेक्स्ट क्लास में आप माइक ऑन करोगे तो ज़्यादा बेटर आपको इसके बारे में बात कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका पहले पॉइंट जानना चाहूँगा, ठीक है। पागल इतना हिम्मत देखे खजुआ लागल चल। अरे यार माइक ऑन करके डाटा करो। बेटा माइक, जिसको भी लड़ाई दंगा फसाद करना है ना, माइक ऑफ करके करा करो। कूट दो सर सामने बोल वाले दो को, कोई दिक्कत अपने नहीं। बच्चों को डांटना है तो चुपचाप डांट ले, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को। चलो नमस्ते बच्चों, सर। नमस्ते। सर अभी आया हूँ जस्ट स्कूल से, मतलब जॉब करता हूँ ना प्राइवेट स्कूल में, तो आया मुँह हाथ धोए, जस्ट जैसे ही फ़ोन में मैसेज चेक करा कि लिंक आ रखी क्लास की, तुरंत क्लास देनी आया। बताओ। तो वो इंट्रोडक्शन एक बार सुन लेते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों की क्लास रखी जाए तो रात को 10:30 बजे रखें तो कैसा रहेगा? ठीक है सर, उस टाइम तक तो सब फ्री हो जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। ठीक है सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। अंकित कह रहे हैं नो सर। अंकित क्यों? 9 बजे नहीं होगी मतलब अब? 10:30 बजे क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं? आप अच्छा, मेरे गांव में इंटरनेट नहीं आता, लाइट चली जाती है। एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ 10:30 बजे। पहले मैं 10:30 बजे ही क्लास लेता था, तो 10:30 बजे जब TJT में 10:30 बजे ही क्लास लेकर के कंप्लीट करता था, क्योंकि मेरा ना बैच कंप्लीट होता है 10:30 बजे, उसके तुरंत बाद आप लोगों को क्लासेस दे देंगे। चलो देखते हैं अगर कुछ होता है। 10:30 बजे नहीं, 10 बजे रख दूँ? 10:30 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 बजे। रख दो सर। 10 बजे ठीक है। रात में तो किसी टाइम रख लो, रात में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है 10 ठीक है सर। ठीक है। और इस बीच में जैसे कि कई बच्चे बोल रहे हैं कि लाइट नहीं आती, तो लाइट की क्या ज़रूरत है? बताओ। लाइट की तो कोई ज़रूरत नहीं है कैमरा के लिए यार। जब कैमरा लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और फ़ोन को पकड़ लो, अपनी फ्लैश ऑन करो फ़ोन की, मतलब वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको, टॉर्च फ्लैश लाइट। हाँ, फ्लैश लाइट जला के आपको। वैसे भी ज़्यादातर बच्चे कैमरा ऑफ करके रखते हैं, तो लाइट की ज़रूरत है नहीं। So even लाइट की जरूरत भी। हाँ 10 बजे रखते हैं, ठीक है ना। कोशिश करूँगा मैं, अगर मैंने कल क्लास दी तो 10 बजे आपकी क्लास रख दूँगा। जी सर। ठीक है, पहले का टाइम यही था। दीपा शायद आप पहले भी कनेक्ट करते थे, तो ये टाइम था ना? हाँ जी सर, 10:30 से कराते थे आप? हाँ मैं तो 10:30 10:30 कराता हूँ। तो बजे हो सकता। हाँ सर। अब तो फिर भी मैं 10 की बोल रहा हूँ कि अगर डिले होगा तो हो जाएगा उसमें, मतलब 10 के बाद
हम लोग उसको 11 बजे जैसे कंप्लीट होगी क्लास तो 11 से भी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है? सर 10 बजे ठीक रहेगा सर। हाँ 10 बजे करते हैं कोशिश, है ना? चलो बच्चों, और किसी बच्चे क्वेश्चन बचा हो तो फटाफट पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक बार इंट्रो सुन लेते, मैंने पहले लिखा था ना गलत लिख लिया, अब दोबारा से एक बार लिखा है तो उसे और चेक कर देते एक बार। अभी एक सेकंड। पूनम कुछ कहना है क्या आपको? गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। सर जी मैंने ये पूछना था कि इंट्रोडक्शन में फैमिली के बारे में मेंशन कर सकते हैं क्या सर? फैमिली के बारे में सिर्फ मम्मी पापा। अच्छा बस दो लाइन हो गए मतलब। मैरिड हो आप? नहीं सर। हाँ तो मम्मी पापा के बारे में बताना है। माई फादर, जो भी आपके फादर करते हैं, एंड माई मदर इज़, जो भी आपकी मदर करती है। ठीक है सर जी, थैंक यू सर। चलो दीपशिखा कोई क्वेश्चन है क्या? जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है No, प्लीज sir. हैंड्स डाउन कर लो। हाँ हैंड्स डाउन कर दो। प्रशांत कोई क्वेश्चन है? सर जो मैरिड है उनको क्या हस्बैंड का प्रोफेशन बताना जरूरी है? ज़रूरी नहीं है, अगर बताना चाहो तो फैमिली डिटेल्स में हस्बैंड का भी बता सकते हो, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा। ओके सर। अगर आपको लगता है कि मैं अपने हस्बैंड का बताना चाहती हूँ तो बता दो। हाँ चलो, भूपी, भूपी नाम है आपका? भूपेंद्र नाम है? भूपेंद्र नाम है, निकनेम भूपी है। ठीक है चलो। जी सर, है ना? मैं शुरू एक बार करो। पूछ सकता हूँ। First of all, thank you so much for providing me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Bhupendra Sharma and I live in Delhi. I belong to a joint family where I learned decision making skill. I completed my schooling from UP board. After that, I completed my teaching diploma in special education from Viklang Awam Punaras Kendra, Delhi, which is approved by RCI. I have 1 year computer diploma DCA, which is helpful me in my teaching profession. I have 1.5 year teaching experience in a private school where I learned how to manage classroom and different kinds of learning and school work. My hobbies are playing cricket and traveling and singing. Oh, sorry, listening to music. And my short-term goal is to become a good primary teacher in Kendriya Vidyalaya Sangathan. And my long-term goal is to develop my teaching profession in Kendriya Vidyalaya. That's all about me. Thank you, sir. Thank you, ma'am. ठीक है, सही है, सेल्फ इंट्रोडक्शन तो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बाकी इसमें एक सेकंड जी। सुनो तो, एक सेकंड। बाकी इसमें ये है कि शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये आपको किसने बताया? सर मैं ना काफ़ी सारी वीडियोस सॉर्ट आउट करी थी, तो उसमें ना कई एक पॉइंट में यही बता रहे थे कि जैसे चैट जीटीपी था ना, उसमें मैंने वो देखा था पूरा सर्च करके, और यूट्यूब पे भी देखा, तो उसमें गोल को लेके बोल रहे थे कई एक टीचर। देखो आपका मेंशन कर। आप टीचिंग पोस्ट के लिए अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो। आपका जी। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल डेडिकेटेड टू टीचिंग ही है सिर्फ, और वो अंडरस्टूड जी। है, समझ रहे हो अच्छा आप सर। मुझे? हाँ तो आपको ये शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल ये प्राइवेट जॉब के लिए होता है, अच्छा ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सो हाँ। मच सर। क्योंकि उसमें बताना पड़ता है कि हम क्या ओरिएंटेशन है हमारी गोल को लेकर के, जी ठीक है? गवर्नमेंट ठीक जॉब है तो सर। सिंपल है कि आप एक सर्टेन वे में जा रहे हो और फिक्स है, आपके इसी में ही जाना है आपको, हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ, बस और इसमें और ना हाँ, सर। इसमें ये बात अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो आई बिलीव इन, जैसे आप अपनी फिलॉसफी ऐड कर सकते हो इसमें, अच्छा, जैसे कि ये आपका ज़्यादा वो अच्छा गोल पॉइंट भी है हो, सर। हाँ वो आप गोल भी हो सकता है वो आपका, लेकिन वो फिलॉसफी के तौर पर ले लो आप, ठीक है सर। ठीक है? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंजनी, एक सेकंड अंजनी। और इसके अलावा और एक पॉइंट और था, आपने बोला हाँ कि मैं इस स्कूल में पढ़ाता हूँ और वहाँ से मैंने ये सीखा है, हाँ ठीक है? कितने स्कूल्स में पढ़ा चुके हो आप अभी तक? सर, एक ही 2 स्कूल चेंज करे अब तक मैंने। एक तो मैं पहले स्पेशल एजुकेटर था, तो वहाँ 6 मंथ टीचिंग करी थी। अब जो ठीक है है। वो नॉर्मल स्कूल है, उसमें 1.5 साल से टीचिंग चल रही है सर। आपने डीएड स्पेशल में कर रखी है? जी सर। ठीक है।
तो जी दोनों चलो साइड की कर नॉलेज लो है अच्छी शामिल। खासी। हाँ कर लो शामिल, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बता दो मेरे को कि क्या सीखा आपने। एक तो सर देखो, स्कूल में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्नर होते हैं, मतलब स्पेशल भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे, स्लो लर्नर भी होंगे, कुछ हाइपर एक्टिव वाले, सब तरीके के मिलेंगे। तो उन्हें कैसे मैनेज करना है वो मैंने काफ़ी अच्छे से देख रखा है। जैसे स्लो लर्नर है, तो मैंने काफ़ी टाइम अपनी क्लास में ही देखता हूँ, थर्ड क्लास में, कि वो सीख ही नहीं पा रहे हैं, बहुत देर तक कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने बताता हूँ, मैं बेटा पहले पिछला बताओ, आपने पिछली क्लास में क्या सीखा है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, मेन पॉइंट बताओ। और कुछ ऐसे बच्चे जो इतनी तेज सवाल करके दे देंगे, उन्हें अगली क्लास का चाहिए, तो मैं ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे देता हूँ, वो थोड़ी देर उसमें अटके रहते हैं। कुछ एवरेज स्टूडेंट तो सब क्लास में होंगे ही। एक दो बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, जैसे हर्ष नाम का एक बच्ची है, तो पूरे टाइम ये नहीं है क्लास में एक जगह बैठ जाए, आएगा उठ के, सर पानी पी लो, सर लंच कर लो, सर मैं रजिस्टर रखा हूँ, सर रजिस्टर ले आऊँ, ऐसे टाइम करते रहेगा। तो मैं उसे कह देता हूँ चुपचाप बैठे रहो वहाँ पे, उठना मत मेरे पास। ठीक है। और देखो स्कूल फिर क्लास मैनेजमेंट, इन सबको कैसे मैनेज करना है, ये अदर क्लासेस जैसे चल रही हैं, उन क्लासेस में जब बच्चे शोर करते तो उन्हें समझाना, थोड़ा डांटना वगैरह, उनको मैनेज करना। फिर ऑफिस में जो स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है वो, टीचर्स अटेंडेंस मैनेज करना। और सर देखो कंप्यूटर भी आता है, तो टाइपिंग का काम मैं ही करता हूँ स्कूल में, पेपर जितने भी छापने हैं वो भी छापने, और जो भी हमारा डिजिटल काम होता है कंप्यूटर का वो भी कर देता हूँ सारा। ठीक है चलो अंजलि अब आप बताओ। ठीक है आपका ना अच्छा है। सर मैं ये कह रहा था कि जैसा कि मैं भैया ने बताया कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्या ये कहना सही है सर? आपने भी बताया था एक बार कि ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं बोलना है, या फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी तो उसमें भी ये कहा गया था, और सर आपने तो फिर लास्ट टाइम खुद ही बताया था कि ये बिल्कुल नहीं बोलना है। एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा डायरेक्ट हम मुद्दे पे आए ना तो वो ज़्यादा बेटर होता है। थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू डिस्क्राइब माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू, ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है, मतलब वेस्ट है ये सब कुछ। सर मतलब एक सर थे जो जो केबीएस में एक टीचर हैं, मतलब गांव के हमारे सर, वो बता रहे थे कि ये चीज़ कहना मतलब आपने खुद एक्सक्यूज़ उनसे मांगना होता है, उस टाइप का थोड़ा सा लगता है। मतलब हम मेहनत किए हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं, पॉइंट इसमें पर आओ अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट। मिलने की क्या बात है। वैसे ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, आप बोलते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना परेशान होने की ओके ज़रूरत सर। नहीं है। सर लेकिन मैं ये डायरेक्ट मैं और डायरेक्ट दूसरा आप, हाँ डायरेक्ट आप पॉइंट पर आओगे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनको भी सर पता है मेरा कि ये जो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच ये वो फलाना ठिकाना, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, ठीक है ना, इसलिए मत बोलो, बस इतना है। ओके सर फिर मैं क्या मेरे सर क्या एक दूसरे के क्वेश्चन जो ये बोल रहे हैं, सब लोग आपस में बता रहे हैं अपना, क्या उन पे मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग कुछ आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं? हाँ अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। जैसे अभी जो भूपेंद्र शर्मा है, इन्होंने बोला कि हमारी क्लास में एक बच्चा है हर्ष नाम का, तो वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है। तो जैसे वो थोड़ी थोड़ी देर में आके बोलता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे बाथरूम जाना है, मुझे खाना खाना है, तो मैं उसे मैनेज करता हूँ, मैं उसको चुपचाप बैठे रहने को बोलता हूँ। तो जैसे कि हम केबीएस में सिलेक्ट होने वाले हैं एज अ टीचर, तो क्या ये बोलना उचित है? मतलब वहाँ पे बच्चे के साथ हम लोग मैनेज करना, मतलब बच्चे के साथ डील करना सीखते हैं, ना कि उसको चुप रह के बैठाना इस तरह से। तो सर ये मतलब ये जवाब तो गलत होगा ना कि हम बच्चे को बिल्कुल चुप बैठने को बोलते हैं कि चुप हो जा, बिल्कुल एक जगह पे बैठ जा। तो हुँ, तो सर ये किस ये तो बात गलत के है। लिए? कोई नहीं, अभी आपको मौका दूंगा चुप बुक चुप से इंटरेक्ट हाँ, करने का। क्योंकि चुपचाप सर बिठा जैसे कर। बोलेंगे वो 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 2 साल का है, लेकिन अगर आप ऐसी बात बोल जाएँगे तो क्या ये इंटरव्यू पे सही इम्पैक्ट डालेगी? कोई नहीं, अभी वो जो पॉइंट कहना चाह रहे हैं मैं अभी इंटरेक्ट कराता हूँ आपका, ठीक है। चलो कोई और बच्चे सर का मेरा कोई क्वेश्चन क्वेश्चन। सुन लीजिएगा एक बार सर। बोलो बोलो बोलो, पूछ तो लिया यार आपने कि। सर अभी तक, अरे सर वो तो उनका, उन भैया का क्वेश्चन था, बस मैंने ऐसे मुझे लगा था पूछना चाहिए तो मैंने पूछ लिया था। हाँ सर अभी तक मेरा एक बार भी सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने मतलब नहीं हुआ है, तो अभी कर लेंगे या फिर अगली क्लास में वेट करेंगे आप? आप आते भी तो इतना लेट हो यार। नहीं सर, एक्चुअली मैं कहीं बिजी हो गया था थोड़ा सा, चला गया था, तो सर अभी लिंक आई, जैसे मैं गाड़ी खड़ा करा उतरा तो फिर सर लिंक थी तो मैंने तुरंत लॉग इन करा सर। मैं कोई नहीं सर, मैं रात को 10 बजे 10:30 बजे आप आओगे कोई ना नहीं ऑनलाइन सुना सर, दो तो मैं यार, अटेंड इतनी कर देर में लूँगा तो आप सुना ही देते हैं जितनी देर में क्वेश्चन बोले आप। सुनाओ। सर।
एक मिनट सर, थोड़ा मैं रूम में चला जाऊँ, मैं बाहर हूँ, अरे आवाज़ बहुत आ यार, रही है। इतना इतना क्यों टाइम लगाओगे? चलो जल्दी करो। अच्छा हाँ बच्चों, आप सब लोगों से मुझे एक बात करनी है। बात ये है कि जब भी आप लोग क्लास अटेंड करो, सब बच्चे कैमरा ऑन करो, सब बच्चे हर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो, सभी बच्चे हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्या बात कही जा रही है, क्या बात बोली जा रही है। और जैसे अभी आप निक्कू वॉइस के नाम से जिन्होंने वो कनेक्ट किया है, क्या नाम है बेटा आपका? सर निक्की शुक्ला। तो बेटा आपको अपना नाम से ज्वाइन करना है अगली बार से। सर कोशिश की थी पर ज्वाइन नहीं हुआ, इसलिए फिर मैंने आप वही अपना कर लिया। नाम चेंज करो ना, आप अपनी ईमेल आईडी सर का शुरू नाम करूँ? चेंज करो। एक सेकंड, एक ठीक है सेकंड सर, भाई, एक सेकंड। करती हूँ। ठीक है। और ऋतु है, आपको हैंड रेज करना है, आपने हैंड्स डाउन कर रखा है। ओके ओके। वो तो बस एक मतलब उनकी बात सुन के मुझे बस ऐसा आया, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि मतलब बीच में बोल सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे हाँ नहीं, मतलब ऐसे किसी को ये ना लगे कि बीच में बोलना पता नहीं सही है या अब रही नहीं। बात, हाँ अब रही बात, अगर आपका मन करता है किसी बच्चे से क्रॉस क्वेश्चन करने का, तो आप कैमरा ऑन करके डायरेक्टली क्रॉस क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें शुरू करो अंजलि। हाँ जी सर, शुरू स्टार्ट करता हूँ सर। थोड़े से नोटिस करिएगा, मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस जो क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है ना, आप मुझे बता यार दीजिएगा सर। बोलो बोलो, इतनी इंस्ट्रक्शंस मत दो। सर माय नेम इज अंजनी सिंह यादव, आई बिलोंग टू गाजीपुर उत्तर प्रदेश। I have done my 10th and 12th from UP board. After that, I have completed my graduation from Mahatma Gandhi Kasia Vidyapeeth Varanasi. Having done this, I have completed my diploma in elementary education from PNP Prayagraj in 2021. During this period, I was preparing for CTET and cleared it 2022. That's all about me. My hobbies are playing cricket and playing badminton. My strength, I am a good learner and also a good listener. And my second strength is I consider I work better in under pressure. My weakness, I cannot operate computer very well. I can only perform daily uses tasks and softwares. I think I always hesitate in asking help from others. That's all, sir. देखो पहली चीज़ तो ये, आप खुद मुंह से बोल रहे हो कि मैं कंप्यूटर में वर्क करना इतना ज़्यादा मेरी वीकनेस है, ये कंप्यूटर में वर्क नहीं कर पाता, ऐसे ही बोला आपने? हाँ सर, जो सच्चाई है सर। नहीं, सच्चाई तो ऐसे बहुत सारी है, आप सारी सच्चाइयाँ ही बताओगे और वो टीचिंग को आपकी इफेक्ट डालेगी, तो फिर क्या फ़ायदा उस सच्चाई का। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हर बच्चा स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्ट होना चाहता है, 90% ऑफ द स्टूडेंट वांट स्टेट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, बट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ट्राई करते हैं। अब मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पूछा कि आप KBS में जॉब करना चाहते हैं, कल को आपको स्टेट गवर्नमेंट में मिल जाएगी, तो क्या आप करेंगे स्टेट गवर्नमेंट में? तो आप कहते हैं कि नहीं करेंगे। लेकिन उसके 2 साल के बाद जब मौका मिलता है, या 1 साल में भी मौका मिल जाता है कईयों को, तो 1 साल के अंदर उनका स्टेट में सिलेक्शन हो जाता है, तो छोड़ के चले जाते हैं, यस सर। चले जाते हैं ना छोड़ के। लेकिन क्या जी सर। उस टाइम पर अगर ये बोलेंगे कि मैं स्टेट गवर्नमेंट में भी ज्वाइन करूँगा अगर मेरी जॉब मिल जाती है मुझे, तो क्या KBS वाले इसको सिलेक्ट करते? नो सर। नहीं करते। नो सर। तो वो सच्चाई नहीं रह जाती जिस सच्चाई के अंदर आपका ही कोई हित ना रहे, है ना। आप को बंदूक जो होती है वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, हमारे डिफेंस के लिए होती है, लेकिन अगर हम अपनी तरफ पॉइंट कर ले तो हमारे लिए खतरा है। ठीक है। तो वीकनेस बहुत सारी होंगी आपके अंदर, ग्रंथ लिखा जा सकता है वीकनेस का, लेकिन आप सिर्फ वही वीकनेस बताओगे जिस वीकनेस को लेकर के आपकी टीचिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, इस ऑर्गेनाइजेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़ता हो, सिंपल।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ ये 2-3 ही वीकनेस है, बहुत वीकनेस होती है हर नहीं इंसान सर के अंदर। वीकनेस तो है सर, जैसे कि कंप्यूटर मैं नहीं होना बता चाहिए, रहा हूँ सर आप। मैंने आपको बता दिया कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। बोलो आप दोबारा और वीकनेस। सर मेरी अब पता नहीं सर इसको वीकनेस कहेंगे कि नहीं कहेंगे, जैसे सर दूसरों की प्रॉब्लम मैं खुद की प्रॉब्लम समझने लगता हूँ। जैसे सर एक ये हो गई सर, और उसके अलावा जैसे सर मूवीज वगैरह देखकर कुछ इमोशनल सीन आते हैं तो सर मुझे रोना आ जाता है। सर क्या ये वीकनेस हो सकती है? हाँ, इमोशनल हो सकती है वीकनेस, ठीक है। और रही बात दूसरों की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझता हूँ, अपनी प्रॉब्लम समझता हूँ, ये वीकनेस नहीं है, ओके सर। ठीक है। ये आपका एम्पैथेटिकल नेचर है, आप एम्पैथी रखते हो उस लोगों से, ठीक है। चलो अभी अंजलि मेरे को सर समय दो, किसी और से भी ट्रैक कर लूँ मैं। आपका ठीक है, ओवरऑल ओके ठीक सर। है, बस वीकनेस का आपने बोला तो मैंने वीकनेस का आपको बता दिया। ये वीकनेस में आप वो सर ये मत जो रखना। सर ये हॉबीज है जैसे प्लेइंग बैडमिंटन एंड क्रिकेट, सर इसके बारे में पूरी जन नॉलेज हमको होनी चाहिए ना कि बैडमिंटन में क्या क्या कैसे होता है, क्रिकेट में क्या होता है कैसे होता हाँ, है। बैडमिंटन कैसे खेला जाता है, रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए, और क्रिकेट के भी। सर उसका सर मैं बैडमिंटन इन्वॉल्व नहीं करता सर, लेकिन बैडमिंटन का ना मेरे पास सर सर्टिफिकेट है, डाइट का मतलब विजेता था मैं सर, फर्स्ट विनर था, इसलिए मैं उसको शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, कर सकते हो शामिल। हाँ, अब बच्चों आप लोग एक बात सुनो समझो, जितने भी बच्चे हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे इसमें ऐसे हैं जो मेरे पास मॉक इंटरव्यूज़ करते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे पास अभी नए जुड़े होंगे, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ समय पहले से जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों को मैंने एक बात बताई होगी कि जब भी क्लास अटेंड करनी है आपको, जब भी क्लास अटेंड करनी है, कैमरा और माइक दोनों ऑन करके करनी है। मतलब जब आपको बोलना है तो कैमरा और माइक दोनों ऑन होने चाहिए, ठीक है। जब आपको सुनना है तो सिर्फ कैमरा ऑन होना चाहिए, माइक ऑफ होना चाहिए। आप चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल बहुत उस पे करें, मतलब लास्ट जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ही चीज़ें नहीं मैं बोल पाऊँगा, या मैं ऐसी पोजीशन में ही नहीं हूँ कंफर्टेबल कि मैं बोल सकूँ, तब आप इस्तेमाल करें उसका, या कैमरा भी तभी ऑफ़ करें। यकीन मानो बच्चों, आप अपने इंटरव्यू तक कैमरा ऑन करके क्लास अटेंड कर लो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितने भी बच्चों को लो कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, कम्युनिकेट ना कर पाना, शाइनेस फील करना, अटकने की समस्या, जितनी भी समस्याओं से आप जूझ रहे हो, हर समस्या का समाधान कैमरा ऑन करके और माइक ऑन करके किया जा सकता है। मैं बहुत सारे मतलब हज़ारों बच्चों के साथ ऐसा कर चुका हूँ जिन्होंने मेरे पास इंटरव्यू प्रिपरेशन करी है पिछले 7-8 महीनों से, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नॉन टीचिंग की पोस्ट हो, चाहे इवन पीआरटी हो, सबकी बता रहा हूँ मैं आपको। और मैंने बहुत सारे बच्चों को उनके फर्स्ट डे से लेकर के उनकी परफॉर्मेंस जिस दिन अच्छी हो जाती है उस दिन तक का सफ़र बहुत अच्छे से देखा है। और मुझे ये भी याद रहता है कि किस बच्चे के साथ मैं क्या बात करता हूँ, कौन सी बात करता हूँ, कैसे बात करता हूँ, और वो बच्चा कैसा आंसर करता है, वो उसको क्या ज़रूरत है करने की, और बेटरमेंट कैसे कर सकता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब मैं उससे इंटरेक्ट कर पाता हूँ, जब उसका कैमरा भी ऑन है, माइक भी ऑन करके बात कर रहा है, तो तब ज़्यादा रिलेशन बन पाता है और मैं आपको अच्छे से इवैल्यूएट कर पाता हूँ, ठीक है। और आपको भी तभी ज़्यादा समझ में आता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ पाते हो। जैसे मान लीजिए सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया किसी बच्चे ने, अब उसने कैमरा ऑफ ही कर रखा है, तो फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने का क्या फ़ायदा? क्या मेरे को आवाज़ सुननी है? अब वो बच्चा पढ़ करके बोल देगा तो क्या करूँगा मैं? कोई फ़ायदा नहीं है। आपके एक्सप्रेशंस देखने हैं मुझे, आपको देखना है कि कहाँ आप स्ट्रेस लेते हो, कहाँ अनस्ट्रेस लेते हो, कैसा फील करते हो आप, है ना। तो इंटरव्यू की तैयारी है, मैं ये कहता हूँ आपको, इंटरव्यू की तैयारी कैमरा ऑफ करके अगर होगी तो फिर वो नहीं होगी, इसमें नहीं और ऐड कर लो, ठीक है। तो बच्चों सीरियस हो जाओ। और कुछ बच्चे ना पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे कनेक्ट तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो बच्चों अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो लिंक नहीं शेयर करूँगा मैं। मेरे पास हज़ारों बच्चों के रिक्वेस्ट आती है, लेकिन जहाँ मुझे लगता है ना कि जिस बच्चे ने 2-4 दिन नहीं अटेंड करी, मैं छोड़ देता हूँ उसको। मेरे को टाइम मिलता है, एक वीक में ना एक फ़िल्टर लगाता हूँ। फ़िल्टर मतलब ये चेक करता हूँ कि किस बच्चे ने अटेंड नहीं किया, फिर मैं उसको हटा देता हूँ।
फिर उसको हटा देता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास इनरोल किया हुआ, लेकिन मैं लिंक बहुत कम बच्चों को शेयर करता हूँ, जिससे कि सीरियस कैंडिडेट्स की पढ़ाई को अफेक्ट होने से बचाया जा सके। क्योंकि कई बच्चे ना बहुत सीरियस होते हैं, उनको पढ़ाना समझाना बहुत ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। अब ज़्यादा बच्चे आ जाएं और वो कुछ पूछे ना, या बीच बीच में डिस्टरबेंस हो, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको क्वालिटेटिव बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं किसी से कुछ मांग तो नहीं रहा ना बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या आपकी सीरियसनेस नहीं मांग सकता क्या मैं? और अगर आप छुट्टी करते हो अपने बैच की, क्लास की, जैसे क्या होता है कि जब फ्री में बैच मिलता है तो वैल्यू नहीं करता कोई भी। ऐसा लगता है कि अरे फ्री है, क्या है, कोई नहीं, कल देख लेंगे, अटेंड कर लेंगे, अरे आज नहीं, कल देखेंगे। अगर यही आपने पे किया होता तो आप 101% अटेंड करते। आप 5 मिनट का भी डिले बर्दाश्त नहीं करते। कई बच्चे देखा मैंने 5 मिनट पहले आते हैं, 10 मिनट पहले आते हैं, 15 मिनट पहले आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं ऑन नहीं कर पाता, उनकी रिक्वेस्ट आई होती है सर ज्वाइन करो, मैं लिंक भी शेयर नहीं कर पाता किसी को, उससे पहले वो बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा इन बच्चों को। बिना कहे कैमरा ऑन कर लेते बच्चे, इनको भी अप्रिशिएट करूँगा। क्रॉस क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं, मैं उनको तो बहुत ज़्यादा से अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि वो तो 100% अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। जो क्रॉस क्वेश्चन तक करने के लिए रेडी है, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे कैंडिडेट से, वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कैमरा ऑन करना, जब मैं हैंड रेस करने के लिए बोलता हूँ, हैंड रेस करके फिर अपना क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारे इंस्टिंक्ट्स हैं बच्चों आप लोगों की बेटर परफॉर्मेंस की। क्योंकि अभी इंटरव्यू का देखो रिज़ल्ट किसी दिन भी आ गया, इंटरव्यू का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, और फिर ये बातें जो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि फिर मैं इतना बिजी भी रहूँगा कि मैं आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, वही काफ़ी होगा मेरे लिए। ये जो बातें अच्छी अच्छी बताता हूँ मैं आपको, कि आप अपनी मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम किसी को भी नहीं सॉल्व कर पाऊँगा किसी की, कि आप अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो क्या है, ऐसा कर रहे हैं तो क्या है, वो पहले ही बता सकता हूँ आपको, और अगर आप उसको समझोगे तो ठीक है। मेरी तरफ से अगर कोई गलती है, मेरी तरफ से कोई कमी है कि हाँ मैं आपको मौका नहीं देता, या आपको परफॉर्म करने का मौका नहीं दे रहा, आपके क्वेश्चंस नहीं लेता, तो मेरे को बताओ। मैं तो सब करता हूँ, हर बच्चे को मौका देता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा काफ़ी टाइम ले लेता है, फिर भी मैं उसका बुरा नहीं मानता कि कोई नहीं, उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व होना ज़रूरी था। ठीक है, लेकिन हर बार नए बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, नए बच्चे भी आएँ, चीज़ों को समझें, जाने और उसको बेटर परफॉर्म करें। ठीक है, सर डेमो टॉपिक पर करवाएंगे सर। डेमो टॉपिक से रिलेटेड लास्ट टाइम हमने क्रॉस क्वेश्चंस काफ़ी सारे कराए थे, और काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी लिए थे। और बोर्ड पर कैसे पढ़ाते हैं, सिर्फ यही रहता पढ़ाना, बाकी क्वेश्चंस तो मैंने काफ़ी सारे लिए थे। बाकी आपके और भी क्वेश्चंस हो डेमो टॉपिक से रिलेटेड तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। बोर्ड पर कैसे पढ़ाते हैं मैं टॉपिक पढ़ा करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वो मेरा जो एनसीईआरटी की बुक चेंज हुई है फर्स्ट और सेकंड की, सर उन दोनों से मैंने एक इंग्लिश और एक हिंदी की पोएम कर ली है सर, तो उससे हो जाएगा मेरा सर? ठीक है, एक पोइट्री हिंदी की, एक इंग्लिश की, और एक स्टोरी कर लो, और एक ग्रामर का टॉपिक। सर जो ऑफलाइन क्लासेस होंगी रिजल्ट के बाद, वो कितनी देर की होंगी? वो तो देखो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जैसे होंगे, या रिजल्ट के बाद तो खैर टाइमिंग ज़्यादा ही होती है। पेड क्लासेस की टाइमिंग रिजल्ट के बाद ज़्यादा होती है, मतलब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक पढ़ाना है। क्योंकि सर ना मेरे को ना ऑफलाइन ही जॉब मतलब होना है, चुनना है, क्योंकि वो बेटर समझ में आ जाता है मुझे। सर वो ऑफलाइन के लिए कहाँ आना पड़ेगा दिल्ली में? रोहिणी सर बता रहे थे ना आप? हाँ जी, हाँ जी। रोहिणी सेक्टर कितना है सर? 9। सेक्टर 9 में? सर मैं भी पक्का हूँगा सर ऑफलाइन। रजापुर में ना सर? पास में ही है फिर तो। सर रूम दिला देना मुझे अपने घर के बगल में कहीं। ठीक है बच्चों, आप लोग अपने आप को थोड़ा सा सीरियस प्रिपेयर करो। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के नंबर देखे मैंने, बहुत अच्छे अच्छे नंबर्स हैं कई बच्चों के, तो बच्चों आपका तो नंबर आना ही आना है, थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, मेरे देखो मैं आपको बताता हूँ, पिछले 3 हफ्तों से ना मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे ना लोअर बैक में इंजरी है, जिस वजह से मैं वॉक करता हूँ या खड़ा भी होता हूँ तो मेरे को पेन होता है पूरी लाइफ। मैं बड़ी मुश्किल से बैठा हुआ हूँ आपके लिए क्लास लेने के लिए,
बाकी क्लासेस है ना, कैमरा ऑफ करके भी कई क्लासेस लेता हूँ मैं, पेड क्लासेस, क्योंकि लेनी तो पड़ेगी मेरे को, उन बच्चों का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। रेगुलर भी रहता हूँ मैं, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी वो भी कंटिन्यू करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा मुझे बाकी आगे। आप लोगों की भी क्लास बच्चों ऐसा है कि अगर मुझे समय मिलेगा तो ज़रूर मैसेज आएगा, समय नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तब तक के लिए थोड़ा एक्सक्यूज़ चाहूँगा मैं। लेकिन अगर इस बीच में रिज़ल्ट आ गया फिर तो एक्सक्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो कम ही समय बचेगा, ठीक है। लेकिन जितना भी समय मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, प्लीज़ यूज़फुल क्वेश्चंस लाओ, जो क्वेश्चंस आपके साथ साथ बाकी बच्चों की भी मदद करें। कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी इंटरव्यू के अलावा जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे फ़ोन पर या मैसेज पर डिस्कस कर लिया करो, क्लास में, ठीक है, जिससे कि दूसरे बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और यूज़फुल सर क्वेश्चंस लाओ, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस लेकर के आओ। अपने कास्ट डोमिसाइल नया बंदा जो सिलेबस है वो सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी दिया, वो सिलेबस से रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछो, तब ज़्यादा आपको बेटरमेंट मिलेगा। सर ईवीएस और मैथ्स के आपने टॉपिक नहीं सेंड किया। ईवीएस और मैथ्स के बेटा मैंने लिखे नहीं, बट मैं दे देता हूँ आपको, मैंने कुछ बच्चों को लिखवा रखे हैं, मैं उन बच्चों से मांग कर आपको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। सर ऑफलाइन में मतलब जैसे हम आएंगे रोहिणी, जब भी शुरू होती हैं क्लासेस, तो मॉर्निंग में टाइमिंग कितनी रहेगी सर बेटा आने वो की? रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा सब कुछ तभी डिसाइड होता है, ठीक है। अभी मैं पेड कितने बता सकता मतलब हूँ, बैचेज जो ऑनलाइन चलाता हूँ, मॉक इंटरव्यूज बता सकता हूँ, आपका फ्री बैच बता सकता हूँ, क्योंकि ये चल रहे हैं, रनिंग है, इनका सबका सब कुछ बता सकता हूँ, वो उसी समय पता चलेगा, ठीक ठीक है। है सर। ओके, चलो बच्चों, अभी किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, प्लीज़ अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लो। बाकी मैं जब भी है ना यूट्यूब पर लाइव आया करूँ और क्वेश्चन पूछा जी करूँ सर, वहाँ पर, ठीक है। क्लास के हम तो अलावा आ जाते क्वेश्चन, थे। हाँ क्लास के अलावा अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछोगे तो वो ज़्यादा बेटर है बच्चों। जब भी यूट्यूब पे लाइव आऊँगा तो ज़रूर क्वेश्चन लेकर के पहुँचा करूँ। अच्छा सर, आप तो काफ़ी दिन से अपडेट भी ना हो ना, मैं डेली चेक करता हूँ कोई वीडियो आई ना आई। हाँ, ये मैं थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आ रहा, मैं रोज़ सोचता हूँ यूट्यूब पे आने की, कोशिश आज करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। चलो सर आप वो हाँ, बता रहे थे कि रिकॉर्डेड क्लास किसी उस पे मिलेगी, उसकी लिंक शेयर कर देंगे। देखो आज मैंने रिकॉर्ड करी है क्लास, ये अगर अच्छे से रिकॉर्ड हो गई होगी तो क्लास अभी अपलोड करता हूँ और फिर आपको लिंक शेयर करता हूँ। उसकी लिंक शेयर कर देंगे। थैंक यू। और किसी बच्चे का सर कोई क्वेश्चन? हाँ मेरा, जी, हाँ जी सर ईवीएस में हमें चैप्टर्स से डेमो प्रिपेयर करना चाहिए या फिर थीम पे? दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे, चैप्टर से कर लो, स्पेसिफिक ओके चैप्टर से करोगे तो थोड़ा अच्छे से बेटर परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो थीम पे थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी भी हो जाता है, कई बार बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जी सर एक और क्वेश्चन है सर, हम वीकनेस में मैं ये बोल सकती हूँ कि समटाइम्स आई अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ। वीकनेस में जी सर। बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है ठीक है ना, सर। कि समटाइम्स मुझे सेल्फ डाउट आ जाता है कई बार, जी सर। ओके सर, थैंक यू। ये ओवर थिंकिंग की सर पहचान है वैसे, सेल्फ डाउट। सर अगर इंटरेस्ट में मुझे मतलब बताना हो कि मुझे बुक समरी सुनना पसंद है और मैं 20 या 25 के अराउंड, मतलब कुछ मैंने बुक समरी सुन भी रखी है और उनका छोटा छोटा डिटेल एक जगह मतलब नोट डाउन कर रखा है, तो ऐसे 20 या 25 के अराउंड कुछ बुक समरी में मतलब ऐसे सुन लूँ और उसको लिख के रख लूँ और उनको बताऊँ। उसको ये भी बता सकते हैं कि वो या तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए या फिर कोलेबोरेट करने के लिए, मतलब मैं समझ गया, लोगों के आपका पॉइंट साथ। समझ गया बेटा, आपको इतना हाँ, एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं ये है। थोड़ा ठीक इम्पैक्ट डालेगा ना। हाँ हाँ, अच्छा है, मैंने बोला ना आपको, आप समरी सुनते हो, बुक समरी, तो बहुत अच्छी बात है। सर सुन नहीं पाई। मैं कह रहा हूँ आप बुक समरी सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, आपसे बुक समरी के बारे में हाँ जब हाँ, पूछा जाए तो आप बता देना, वही ठीक है। ठीक है। मतलब अगर वो सुनना चाहे तो मैं ऐसे 20-25 के अराउंड में कुछ ऐसे समराइज करके रखूंगी, अगर वो पूछते हैं कि बताइए कौन सी सुनी है तो मैं बता तो सकती हूँ। एक नोट डाउन रहेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक्स सर। चलो अब तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है?
चलो बच्चों, अब टाइम सी ऑफ करने का आ गया, ठीक है। मेरी एक बात, जाते जाते एक बात सुन लो, एनर्जी, ठीक है, और सीरियसनेस, ठीक है, वो लेकर के आओ। ऐसे बुझे बुझे ऐसे डल डल मत रहो। मैं आपकी क्लास ख़त्म करने के बाद है ना, पेन हो रहा है मेरे को अभी भी, और उसके बाद भी पेन होगा, लेकिन क्लास में एनर्जी की कमी नहीं रखता मैं। आप कैंडिडेट हो, आपको परफॉर्म करना है वहाँ पर, मेरे को थोड़ी इंटरव्यू देने जाना है। मैं तो यही बैठूँगा, मैं तो यही कर रहा हूँ आपके इंटरव्यू के बाद। आपको कर बेटा, इंटरव्यू तक कम से कम अपने आप को ऐसा कर लो कि कहीं से भी अगर आपको कट मारा जाए तो खून ऐसे उबल के बाहर आ जाए, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा इंगेजिंग बनाओ, फोकस में लेकर के आओ, थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ा लो, ठीक है। चलो, बाकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं हूँ ही आपकी, फिर भी आप घबराते हो, ठीक है। चलो बच्चों, अब मिलेंगे। ओके सर। अगर पॉसिबल हुआ तो कल मिलेंगे, नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर जब भी होगा मैं आपको मैसेज करूँगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मेरे को अगर रिलैक्स फील होगा तो कल। हाँ, ओके बेटा, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बच्चों। ओके बच्चों, लीव कर दो आप सब लोग ना, लीव कर दो।